तो चलिए बात करते हैं क्लास 12th साइंस। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है बायोलॉजी। मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिक्स ही करते हैं। बायोलॉजी और मैथ का रेशियो देखा जाए तो मैथ में बच्चे ज़्यादा होते हैं जबकि बायोलॉजी में बच्चे कम होते हैं। वहीं अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें तो मैथ के बाद आपके जो है इंजीनियरिंग के पूरे इंडिया में 4,804 कॉलेजेस मिल जाएंगे इंजीनियरिंग के, जिनमें से 3,982 कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर से अटैच्ड हैं जबकि 822 कॉलेजेस गवर्नमेंटेड हैं। वहीं अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 542 हैं। और इन 542 मेडिकल कॉलेजेस के नाम आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स से होने वाले कोर्स के बारे में। पहला आता है इंजीनियरिंग। मैथ करने के बाद अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला है बीटेक। बीटेक में भी कई सारे स्कोप होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें पहला जो कोर्स होता है इंजीनियरिंग का वो होता है एरियोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरियोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप लोग जो है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या फिर स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो और उसके बारे में स्टडी करके उस स्कोप में करियर बना सकते हो। दूसरा आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, आप जो व्हीकल्स होते हैं जैसे 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, उसके निर्माण क्षेत्र में जा करके आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, उसका डिज़ाइन जो होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, या फिर उसके जो मोटरसाइकिल के जो पोर्शन होते हैं उसके बारे में आप जानकारी लेकर के आप उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। इससे रिलेटेड आपको जॉब्स बहुत सारे मिल जाएंगे अपने इंडिया में। नेक्स्ट पर आता है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्या होते हैं, ये जो इंजीनियर होते हैं ये डिज़ाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, घर बनाने का काम हो गया, या फिर डैम बनाना हुआ या बांध बनाना हुआ, तो उसको बनाने के लिए जो इंजीनियर वहाँ पे यूज होता है उसे हम लोग सिविल इंजीनियर कहते हैं। आप वो कोर्स करके भी आप बेहतर करियर अपने तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप क्या कर सकते हो कि किसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो सर्किट होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने का जो कोर्स होता है वो आपको इसके अंडर में करना पड़ेगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं उस क्षेत्र में जाकर के आप अपना बेहतर करियर बना सकते हो। छठवां आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर मतलब होता है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन जो फील्ड होता है, जैसे कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्पेशली जो है कंप्यूटर हो गया या फिर डेटा कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, सेंडिंग हो गया इंफॉर्मेशन को। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो सेक्टर हम लोग जिस सेक्टर में जाते हैं उसको हम लोग आईटी सेक्टर बोलते हैं। तो आईटी सेक्टर में भी आप मैथ्स करने के बाद 12th से आप आईटी सेक्टर में जॉब करके आप करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपको जो है आपको इसमें स्टडी करना होता है मेजरमेंट ऑफ डिजाइन इंक्लूडेड विद द प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो, पीएच, फोर्स, स्पीड एटसेट्रा। यानी कि इसमें जो है आप किसी भी जो डिज़ाइन होता है, जो मशीन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं उस पर आप चलने वाले मशीन के प्रेशर को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी मतलब नमी होता है, नमी को, फ्लो हो गया, पीएच हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आप उस इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर के जानकारी प्राप्त करके इसमें अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। अगला आता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मैथमेटिक्स से भी आगे चल के कर सकते हो और बायोलॉजी से भी आगे चल के कर सकते हो। तो केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियरिंग जो होता है, केमिकल इंजीनियरिंग जरिए आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या फिर इकोनॉमिक्स का प्रयोग करके आप जो है रासायनिक चीज़ों के निर्माण में आप भाग ले सकते हो, या फिर जो केमिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए या फिर उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होता है उसमें आप जॉब पा सकते हो। नेक्स्ट आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो अर्थ होता है, अर्थ के अंदर जो माइंस होते हैं, जो क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स छुपा होता है, उस एलिमेंट्स को बाहर निकालना, उसका जो है रख रखाव, उसे तैयार करना, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा सारा का सारा माइनिंग इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है।
अगला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप लोग जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक वेव से जुड़ी कुछ जानकारी को यूज़ करके तमाम टेक्निकल चीज़ों में जो है आप उसको स्टडी करके आप उसमें बेहतर क्षेत्र बना सकते हो। नेक्स्ट है मेराइन इंजीनियरिंग। मेराइन इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप जो नाव होते हैं, जो जहाज होते हैं, जैसे कि जो तेल रिसाव के जो मशीन बनते हैं, शिप होती है, अन्य समुद्री जो जहाज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के साथ साथ समुद्र की जानकारी और ओशियन जो होते हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, और इस तरह के करियर इसमें भी जो है आपका अच्छा करियर बन सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेराइन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के जरिए आप जो है प्रेस में जो डिजाइनिंग होती है, जैसे आपने पेपर वगैरह देखो, पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग किया होता है या फिर जो डिजाइनिंग होती है या फिर न्यूज़पेपर मटेरियल जो होता है, प्रिंट फील्ड में जा करके आप अपना करियर बना करके उसमें आप जॉब पा सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रिंट मीडिया होते हैं वो मीडिया की तरफ ही जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से जॉब मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स हैं जो आप मैथ के जरिए पा सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, सिस्टम में डिज़ाइन होता है, एनालाइज होता है, उसको मेंटेन करना जो होता है, ये सारा का सारा काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है। अगला है जो वो है आर्किटेक्चर। आप आर्किटेक्चर में देखोगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, शोरूम होता है, जो मॉल होता है या फिर जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, वो किसी न किसी आर्किटेक्चर के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद क्लास 12 के बाद आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आप कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप DCA, BCA, MCA करके आप कंप्यूटर फील्ड में जा करके अपना करियर बेहतर तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट आता है नेवी। नेवी में भी आप जा करके आप जैसे नेवी के अलावा आप जो है इसमें डिफेंस में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, आर्मी में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप जो है न्यूटिकल साइंस भी कर सकते हो। न्यूटिकल साइंस जो BSc होता है, इसके जरिए आप कैडेट ऑफिसर बन सकते हैं या फिर शिप में अच्छी पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं न्यूटिकल साइंस के जरिए। अगला है नेवल आर्किटेक्चर। नेवल आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, उनका जो शेप, उनका जो डिज़ाइन होता है, इसका भी एक तरह का कोर्स होता है। आप क्लास 12 मैथ करने के बाद बेहतर डिज़ाइन का भी कोर्स शिप के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए कर सकते हो। और इसके बाद एक बहुत ही नॉर्मल कोर्स इंटर के बाद लोग करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, जिसे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स से कर सकते हो, साइकोलॉजी से भी कर सकते हो। उसके बाद आप कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो। कमर्शियल पायलट के साथ साथ डिफेंस में हमने बताया ना, डिफेंस में भी आप जा सकते हो, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको NDA का एग्जाम देना पड़ेगा। NDA का एग्जाम देंगे, NDA का एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप नेवी ज्वाइन, आर्मी ज्वाइन या फिर जो है एयरफोर्स का कोर्स कर सकते हो। तो ये तो हो गया क्लास 12 में मैथ पास करने के बाद। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। अगर आप बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी से जो है आप 12th करने के बाद आप नीट का एग्जाम दोगे, और नीट क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने ढेरों सारे ऑप्शंस हो गए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो या फिर आप किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BDS करना पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेदा के डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BAMS करना पड़ेगा। आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BHMS करना पड़ेगा। अगर आप यूनानी के डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BUMS करना पड़ेगा। इसी तरह से BNYS है, BSMS है, BSc है। BSc में क्या कर सकते हैं आप, BSc में बहुत सारे जैसे थेरेपिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी, नर्सिंग कर सकते हो आप BSc के जरिए, फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फॉरेंसिक साइंस, रेडियोग्राफी, हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कोप हैं जो आप बायोलॉजी से कर सकते हो क्लास 12 पास करने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप क्लास 12 के बाद कौन कौन से करियर में किस किस फील्ड में जा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख कर जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।